मध्य प्रदेश में आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर बहस छिड़ी हुई है। क्या सच में आदिवासी हिंदू हैं? क्या सच में आदिवासी हिंदू नहीं है? इन सारे सवालों के जवाब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बने भारतीय संविधान के कानून में साफ लिखा हुआ है। आदिवासियों और उनकी संस्कृति को लेकर क्या कहता है कानून, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीत ध्रुवे। आप देख रहे हैं इच्छित वचन समाचार। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों की असली खबर आप तक पहुंच जाए। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सदियों से एक मुद्दा कभी भी गर्म हो जाता है, आदिवासी हिंदू है या नहीं। इस पर अब मध्य प्रदेश में बहस छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने एक कार्यक्रम में बोल दिया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसके बाद सभी नेता और खुद मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं रहे और आदिवासी को हिंदू बनाने की तरह तरह की जानकारी देने लगे। हालांकि इन सब से आदिवासी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह तो अपनी दुनिया, अपने खेत और अपने जंगल में काम धंधे में मस्त है। फिर भी जब बात मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मुख्यमंत्री मोहन यादव आदिवासियों पर चर्चा कर रहे हैं तो आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर बात करना जरूरी हो गया है। सबसे पहले बात करेंगे संविधान की। हमारा कानून क्या कहता है? हमारे कानून में भी कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो आदिवासी पर लागू नहीं होते। संविधान के मैरिज एक्ट आदिवासी पर लागू नहीं होता। तो क्या सच में आदिवासी हिंदू नहीं है? ये सवाल सिर्फ आदिवासी को छोड़कर सभी को परेशान करता है। आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956, इसके अलावा दत्तकता व भरण पोषण एक्ट 1956 की धारा 2(2), इसी तरह हिंदू वयस्कता और संरक्षता एक्ट 1956 की धारा 3(2) आदिवासियों पर लागू नहीं होते। इसका अर्थ यह हुआ कि विवाह, एक से अधिक विवाह या तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, दत्तकता जैसे तमाम नियम और प्रावधान जो आदिवासियों पर लागू ही नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि आदिवासियों में कई जनजातियां और उप जनजातियों में शादी, तलाक, उत्तराधिकार के अपने अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में एक फैसला सुनाया था। इसमें स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 2(2) के दायरे से बाहर हैं। इसी के चलते बहुविवाह अधिनियम आईपीसी की धारा 494 में दोषी नहीं माना जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक और फैसला सुनाया जिसमें बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय के लोग अपने रीति रिवाजों के अनुरूप शादी कर सकते हैं। इन फैसलों के अनुसार फिर क्या माना जाए? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। देश भर में बात करें तो हमारा आदिवासी समाज लगभग 8% के आसपास है। इस वर्ग में एक बड़ा तबका जो खुद को हिंदू नहीं सरना मानता है। सरना का अर्थ ये है कि ये वो लोग हैं जो प्राकृतिक पूजक हैं। इनमें सबसे ज्यादा सरना धर्म को मानने वाले लोग झारखंड में निवास करते हैं। ये किसी ईश्वर या मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये खुद को प्राकृतिक पूजक बताते हैं। सरना धर्म में 3 तरह की पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। पहला है धर्मेश यानी पिता, दूसरा है सरना यानी माँ, तीसरा है प्राकृतिक यानी जंगल के संसाधनों की पूजा। अब जानते हैं आजादी से पहले आदिवासी हिंदू थे या नहीं। जब हमारे देश में ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेजों का राज था, उस समय ब्रिटिश शासन के द्वारा 1871 में पहली बार हमारे देश में जनगणना कराई थी। उस समय आदिवासी हिंदू नहीं था क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन के द्वारा आदिवासियों के लिए अलग से धर्म को जनगणना में रखा गया था। यह व्यवस्था लगभग 70 सालों तक चली और आखिरी बार 1941 में जनगणना हुई। इसमें भी आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम था, तब भी आदिवासी हिंदू नहीं था। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और 1951 में पहली बार जनगणना हुई। आज़ादी के बाद देश की पहली जनगणना के दौरान आदिवासियों के लिए दिया गया अलग धर्म का कॉलम हटा दिया गया। 1951 में आदिवासियों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी अनुसूचित जनजाति कहने लगे।
इसके बाद जनगणना के कॉलम में अन्य धर्म का कॉलम बना दिया गया। पिछली 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो देश भर में एसटी यानी आदिवासियों की आबादी लगभग 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा थी। इस जनगणना में करीब 79 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य धर्म भरा था, जबकि लगभग 49 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अन्य धर्म की बजाय सरनाल लिखा था। इनमें से सबसे ज्यादा यानी करीब 42 लाख लोग झारखंड के निवासी थे। इसी के बाद से ही आदिवासियों ने अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग कर दी, जिसकी चिंगारी झारखंड से निकली और पूरे देश में फैल गई। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी हिंदू नहीं है के मुद्दे पर आग लगी हुई है। लोगों को जो कहना है कहने दे। आप आदिवासी हैं, प्राकृतिक पूजक है, अपनी संस्कृति को बढ़ाते रहें और आप पर राजनीति करने वालों से अपने जरूरी मुद्दों पर बात करें, जिससे आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाए। इसके लिए नौकरी रोजगार के मुद्दों पर बात करें और देखते रहें इक्षित बचन समाचार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।